प्रश्न को स्क्रीन पर देखें। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों तो ए को कितने अंक मिले। यहाँ पर क्या निकालना है, ए को कितने अंक मिले, ए को अंक निकालना, ए का अंक निकालना है। यहाँ है कि परीक्षा में ए को बी से 25% अंक और क्या है, बी को सी से 10% कम अंक और सी को डी से 25% अंक अधिक अंक। दिया हुआ किसका है, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुआ है। किसका अंक है, डी का अंक है कितना, 320। तो हम लोग इसको पीछे से लेकर चलेंगे। डी का 320 है, डी से संबंध किसका है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सी को, स्क्रीन पर देखें आप, दिया हुआ है कि सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए और फिर उसके बाद उसी लाइन में देखिए आगे क्या कर रहा है, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो इसके माध्यम से 320 के माध्यम से हम सी का अंक निकालें। सी का कितना अधिक प्राप्त हुआ, डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो ठीक है, आगे करते हैं। और फिर क्या है, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो सी का अंक निकालें कितना, 25% अधिक है। तो क्या करेंगे, 125, 100 में 25 जोड़ दें, 125/100। ये किसका अंक हो गया, सी का। आगे सी का संबंध किससे है, बी से। तो आगे बी का निकालें। कह रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। ये सी का अंक है और बी का अंक निकालना है कितना, 10% कम है। तो 10% कम निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, 100 में 10 कम करेंगे, मतलब 90% प्राप्त हुआ किसको, बी को। तो 90% मतलब 90/100। आगे क्या कर रहा है, देखें, ए को बी से 25% अंक अधिक लगे हैं, मिले हैं। तो ए का, ये तो बी का अंक है और ए का 25% अधिक है। तो क्या करेंगे, इसको 125/100 किसका हो गया, ए का। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है क्या निकालना है कि ए को कितने अंक मिले। तो ए का निकालना है, हम लोग इसको हल करें, ए का अंक प्राप्त हो जाएगा। क्या 25 से काटें 5 बार, 25 से ये 4 बार, फिर इसी तरह से 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, 4 चौ 16, 16 से कटेगा 2 बार, 16 दूनी 32 और यहाँ 0। अब इससे ये कट जाएगा, 2 से 5 बार और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 5 45, 450 अंक किसको प्राप्त हुए, किसका पूछ रहा है, ए को। ए का अंक कितना हो गया, ए का प्राप्तांक कितना हो गया, 450। इस तरह से और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दिया गया ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी दिया गया है, किसका अंक दिया गया है, ध्यान से देखें। डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं। डी को कितना अंक है, 320 अंक। ठीक है, और उसके बाद किसका है, कहता है सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। तो सी का 25% मतलब क्या, 25/100। तो काटेंगे 25 से, 25 का 25, 25 100, 1/4 अधिक अंक। तो इसका 1/4 क्या होगा, 80। इसका 1/4 क्या होगा, 320 गुने 1/4, तो कितना हो जाएगा, 80 अधिक हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा इसको, सी को 80 अधिक, तो ये हो जाएगा 400। फिर क्या है, बी को कितना मिला है, बी को कितना अंक मिला है, बी को सी से कितना मिला है, बी को सी से 10% कम मिला है। 10% मतलब ये इसमें एक 0 काट देंगे, 40, मतलब 10% हो गया 40, 40 कम मिला है। तो इसमें से 400 में से 40 घटाइए, कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, इस बी को कितना मिला, 360। अब निकालना है ए को। ए को बी से कितना मिला है, क्या संबंध है उसका, ए को बी से 25% अंक अधिक मिले हैं। तो इसका 25% निकालिए। 25% मतलब अभी निकाले हैं 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा, 9 चौ 36, 90 हो जाएगा। इसका 4 से भागा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 1/4 अधिक मतलब 90 इसमें और जुटेगा, कितना हो जाएगा, 360 में 90 जोड़िए, कितना, 450 अंक ए का प्राप्त होगा। यही आंसर हो जाएगा, 450।
दूसरा क्वेश्चन को की ओर बढ़े हम लोग, देखें उसको। स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है? एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है। मान लेते हैं ये कुल पेड़ की संख्या x है। आराम से आप बनाइए इसको खुद। x है कुल पेड़ों की संख्या। तो क्या कर रहा है? 60% पेड़ नारियल के हैं, तो इसमें से 60% पेड़ नारियल के हैं। और आगे क्या कर रहा है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। तो इतना x है टोटल पेड़, इसमें 60% मतलब 60/100, ये 60/100 नारियल के हो गए। आगे है नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के। नारियल के पेड़ कितने हैं? 60x%, x का 60%, x कुल मान लिए हैं और उसका 60% नारियल के है। और जितना नारियल का पेड़ है उसका 25% आम का है। तो इसका 25% करें, क्या हो जाएगा? 25/100। ये आम के पेड़ों की संख्या हो गई। आगे क्या कहता है? और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। इतना आम का पेड़ है, ये टोटल अभी जो है ये आम का पेड़ हो गया और इसका 20% सेब के हैं। तो हम लोग इसका 20% निकालें और यहाँ दिया हुआ है क्या? यदि सेब की पेड़ों की संख्या, सेब के जो पेड़ है कितने हैं? 1440 है। तो ये टोटल क्या हो गया? सेब का पेड़ इसका बराबर दिया गया है, कितना है? 1440। अब इसको हल करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं जो कि कुल पेड़ों की संख्या है। इसको हल करें, कितना हो जाएगा? 25 से 4 बार, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 6 से 6 गुना 2 12 हो जाएगा। 12 से ये 12 बार कटेगा और ये 0 यहाँ पर चल जाएगा। x का मान 12 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 और 48 पर 1 0 ये और 2 0 ये क्या हो जाएगा? कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी। इसको आप और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुल पेड़ों की संख्या t है, t बराबर 100। कह रहा है कि बगीचे में 60% नारियल के हैं। तो नारियल के पेड़ कोकोनट है 60%, 100 का 60 हो गया। और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के हैं, मैंगो। इसका 25% मतलब 1/4। इसका 25% निकालिएगा मतलब 1/4, इसका चौथा भाग, इसमें 4 से भागा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। क्या? आम के। और क्या कर रहा है? आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। तो 20% कितना हो जाएगा इसका 20% निकालिएगा। 20% मतलब 20/100 काटिएगा तो 1/5। 1/5 से इसको गुना कीजिएगा, 15 गुने 1/5 तो 5 से ये 3 बार कट जाएगा। वो एप्पल के सेब। और यहाँ क्या दिया गया है? दिया गया है कि सेब के पेड़ों की संख्या कितना है? 1440। मतलब 3 कितना के बराबर हो जाएगा? 1440 के लिए हो जाएगा। काटिए इसको एक बार, ये 3 चौक 12, 3 8 24, ये हो गया। कुल पेड़ की संख्या मतलब 100 बराबर कितना हो जाएगा? एक का ये 480 गुना, ये 480 में 100 से गुना करेंगे तो 2 0 और इसको देंगे, ये क्या हो जाएगा? 48,000 कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तीसरे प्रश्न को देखें। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल
36,000 वोट हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे पहले उम्मीदवार को 40% मिला, दूसरा को कितना मिला 36%, तो 40 और 36 को जोड़ देंगे तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 76%। तो तीसरा उम्मीदवार को टोटल वोट कितना होता है 100%। तो 100% में से 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो तीसरा उम्मीदवार को निकाल देंगे, टोटल वोट कितना है 36,000। 36,000 में से 36,000 का 24% निकाल देंगे, आपको मिल जाएगा तीसरे उम्मीदवार का वोट। या ऐसे अगर कुल वोट आप 100 माने तो पहले उम्मीदवार को दिया गया है 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36%, तो दोनों को 76 हो जाएगा। उसमें 100 में से 76 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब आपको निकालना क्या है तीसरे उम्मीदवार का वोट, तो ये 24% हो जाएगा। क्या किसका कुल वोट दिया गया है कि यदि कुल दिया गया है कि यदि कुल वोट कितना हो 36,000 मिले हो तो 36,000 का 24% निकालें। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको गुना कीजिए तो कितना प्राप्त होगा 8640 वोट। ये तीसरे उम्मीदवार का वोट हो जाएगा।